मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से आपके बीच एक नई कहानी लेकर आया हूँ। मुझे आशा है आप लोग अच्छे रहे होंगे और कुशल से रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है और इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी को खूब आनंद आएगी। चूँकि ये कहानी थोड़ा सा लंबा है लेकिन मज़ेदार भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, इस कहानी का नाम है खजाना खोजने वाले चार मित्र। अब देखते हैं चारों मित्र को कौन कौन सी खजाना मिलती है और कहाँ मिलती है। तो देर नहीं करते हुए मैं चाहूँगा आप सभी को जल्द कहानी की ओर ले चलूँ। एक बार की बात है, एक नगर में चार युवक रहते थे और ये चारों युवक एक अच्छे मित्र थे। ये बहुत गरीब थे। इन्होंने आपस में तय किया कि कैसे धन कमाया जाए। ये बहुत सारा धन कमाना चाहते थे और सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते थे। एक दिन ये चारों एक जगह मिले और सोचने लगे कि हम कैसे धन कमाएं और हमें क्या करना चाहिए। एक मित्र ने कहा कि हम 5 रास्ते से पैसे कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं। दूसरा दोस्त ने कहा, कौन कौन सी चीज़ से? पहला मित्र ने कहा, राजा की सेवा से, खेती बाड़ी करके, शिक्षण से, रुपये के ऋण से और व्यापार के माध्यम से बहुत सारा रुपया आ सकता है। अंत में चारों ने यह निर्णय लिया कि हम सभी को व्यापार करना चाहिए, क्योंकि व्यापार बहुत सरल है। ये सोचकर उन लोगों ने व्यापार करने की ही ठान ली। उन लोगों ने व्यापार करने के लिए वहाँ से प्रस्थान किए और एक बहुत ही सुंदर नगर अवंती जा पहुँचे। जब अवंती पहुँचे तो उन्होंने एक जादूगर को देखा और वे चारों मित्र जादूगर के पास चले गए और उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि हम बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं। जादूगर जी, आप कोई उपाय बताइए। हालांकि हम लोगों ने व्यापार करने की ठान ली है। तो जादूगर ने कहा, देखो, तुम लोग को व्यापार करने के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा और उसमें नुकसान और फायदा दोनों हो सकता है। इसलिए मैं आप चारों को एक एक पंख दूंगा और इस पंख को लेकर उत्तर दिशा यानी कि हिमालय पर्वत की ओर जाना है आप लोग को। जिसका पंख जहाँ पर गिरे वहाँ पर आप खोदोगे तो वहाँ आपको ढेर सारा खजाना मिलेगा। इस तरह से बारी बारी से चारों मित्र का पंख गिरेगा और तुम लोग उसी स्थान पर खोदकर ढेर सारा खजाना प्राप्त करके धन पा सकते हो और अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हो। चारों मित्र बहुत खुश हुए और बोले कि चलो, बहुत ही अच्छा हुआ कि हमें जादूगर साहब मिल गए। उन्होंने जादूगर से एक पंख लिया और उत्तर दिशा की ओर चारों मित्र चलने लगे। चलते 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 पूरा दिन बीत गया। उन लोगों ने एक गांव पहुंचा, लेकिन किसी का पंख अभी तक उसके हाथ से नहीं गिरा था। उसी नगर में, उसी गांव में उन लोगों ने रात व्यतीत किया और सुबह उठकर फिर उत्तर दिशा यानी हिमालय पर्वत की ओर चलने लगे। चलते चलते पहला पहर में पहला मित्र का पंख जमीन में गिर गया। जब पंख को गिरा हुआ देखा तो उसने वहीं पर खोदना शुरू किया तो उसको ढेर सारा तांबा का बर्तन मिला। तो पहला मित्र ने कहा, देखो भाई, ढेर सारा बर्तन का
बर्तन मिला है तांबे का, चलो हम लोग इसे बेचकर धन कमा लें। बाकी तीनों मित्र ने कहा, नहीं, इतना सा बर्तन बेचकर हम चारों को पर्याप्त धन नहीं होगा, इसलिए तुम ये धन लेकर लौट जाओ, हम लोग आगे चलते हैं। ऐसा कहकर वो तीनों मित्र आगे उत्तर की ओर चल दिए। कुछ देर जाने के बाद में दूसरा मित्र का भी पंख धरती पर गिरा। बहुत खुश हुआ। जब वो खोदना शुरू किया तो देखा वहाँ पर चांदी का ढेर सारा बर्तन मिला। दूसरा दोस्त बहुत खुश हुआ। सारा चांदी का बर्तन को निकालकर, चांदी के सिक्के को निकालकर बाकी दोनों मित्र को कहा, मेरे प्यारे मित्रों, चलो ये ढेर सारा धन है, इसको हम लोग बेचकर खूब धन कमा लेंगे, इसलिए यहीं से वापस चलो। लेकिन बाकी दो मित्र ने कहे, नहीं दोस्त, इतना में पर्याप्त धन हम लोगों तीनों को नहीं होगा, इसलिए तुम इसे लेकर वापस नगर चले जाओ और बेचकर धन प्राप्त कर लो। पता नहीं, हम लोग को पहले तांबा मिला, फिर चांदी मिला, हो सकता है सोना मिले, रत्न मिले। उसके बाद वो दूसरा दोस्त चांदी का सारा बर्तन लेकर वापस चला आया। बाकी दो मित्र फिर उत्तर की ओर चलने लगे। मेरे प्यारे बच्चों, चलते 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 तीसरा मित्र के हाथ से भी पंख गिर गया। जब वह जमीन को खोदना शुरू किया तो देखा वहाँ पर खाली सोने ही सोने के बर्तन निकल रहे हैं, सोने के बिस्कुट, सोने के सिक्के। तीसरा दोस्त बहुत खुश हुआ, बोला कि दोस्त, ये सोना है, ये बहुत मूल्यवान होता है, चलो इस दोनों को बेचकर हम ढेर सारा धन कमा लेंगे, इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं है। चौथा दोस्त बोला, नहीं दोस्त, पहले तांबा, फिर चांदी, फिर सोना, आगे रत्न मिलेगा, जो रत्न सबसे मूल्यवान होता है। मैं रत्न पाऊंगा और बहुत अमीर, यानी कि सबसे ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। ये कहकर वो मित्र, चौथा मित्र आगे उत्तर की ओर निकल गया। निकलने के बाद मेरे प्यारे मित्र, तीसरा मित्र सारा सोना को खोदकर अपने गांव की ओर चला गया। चौथा मित्र जाने लगा। जाते जाते पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसका पंख नहीं गिरा। फिर उन्होंने जंगल में रात भर आराम से सोया और जब सुबह हुई अगले दिन तो फिर वो हिमालय पर्वत की ओर निकल गया। वो दिन भर चलता रहा, लेकिन उसका पंख जमीन पर नहीं गिरा। उसका बुरा हाल हो गया था। इतने ही में दूर से उसे एक आदमी दिखाई दिया, जिसके सिर में चक्र घूम रहा था। अब उसे जाकर पूछा। जैसे ही पूछा कि भाई, तुम्हारे सिर पर ये चक्र क्यों और इतने खून क्यों गिर रहे हैं, जैसे पूछा वैसे ही वो अगला आदमी का चक्र उसके सिर में आ गया। अब उसके सिर में आ गया तो उन्होंने पूछा, भाई ये क्या हो गया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत व्याकुल हूँ, इसका कोई उपाय बताओ। बोला अगला आदमी कि इसका उपाय बस एक ही है, जैसे कि तुम मेरे पास आकर पूछा, वैसे ही कोई अगला आदमी तुमसे आकर पंख लेकर पूछेगा, तब ये चक्र तुम्हारे सिर से उसके सिर में चला जाएगा। क्योंकि मैं भी सैकड़ों वर्ष पहले इसी तरह से पंख लेकर आया था, एक आदमी का चक्र सिर में घूम रहा था। मैंने पूछा कि क्या है ये चक्र, कैसे घूम रहा है? ये जैसे पूछा और मेरे सिर में चक्र आ गया। मैं सैकड़ों वर्ष इस दर्द को सहता रहा, तड़पता रहा, लेकिन जब तुम आए इस पंख को लेकर और तुमने पूछा तो तेरे सिर में चला गया। हाँ,
इस चक्र जब तुम्हारे सिर में जाएगी तो तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी, ना ही तुम्हें भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ना नींद आएगी। अब बस तुम भी किसी आदमी का इंतजार करो जो पंख लेकर आए। ये कहते हुए वो व्यक्ति चला गया और चौथा मित्र उसी तरह से खड़ा रहा व्याकुल होकर। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है कि ज़्यादा हमें लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बुरी बला होती है। अधिक लालच के चक्कर में है ना, अपने पास जितने भी धन, आने वाले धन या आए हुए धन रहते हैं, सब चले जाते हैं और अंत में हमें बहुत ही मुसीबत और परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए लालच से बचना चाहिए और एक ही वाक्य को अपनाना चाहिए, संतोषम परम सुखम। मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।